तो एक किस्सा जो मैं हर जगह सुनाता हूँ, आपको भी सुनाऊंगा। मैंने पहली बार एक बहुत बड़े सैलाब का, फ्लैश फ्लड, जहां बाढ़ यहाँ की तरह धीरे धीरे उठता हुआ नहीं आता है, पूरा जैसे पानी का एक भंडार नीचे गिर गया हो, सब कुछ बहा के चंद मिनटों में ले जाता है। इन्हें फ्लैश फ्लड कहते हैं। तो पहला गंभीर फ्लैश फ्लड मैंने 2006 में अपने स्कूल, जहां पर मैं पढ़ाता हूं, इसे हमने शुरू किया, उस स्कूल के पास वाले गांव में ये आया बाढ़। और ये बहुत खतरनाक था। बहुत से खेत खलिहान, पशु, घर सब डूब गए, नहीं कहते हैं फ्लैश फ्लड में। ऊंचे पहाड़ों में डुबाने वाले फ्लैश फ्लड नहीं आते हैं, बहाने वाले आते हैं। सब कुछ बहा के सिंधु नदी में, फिर अरब सागर में ले जाते हैं। तो ये आया था और मैं अपने छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ वहां मदद करने गया। सब लोग उधर उनकी मदद कर रहे थे और गांव में लोगों के मकानों से जो बचा था वो निकालने में, पशुओं को निकालने में मदद कर रहे थे। और मैं बहुत जिज्ञासु हूं, हर चीज को जानने की दिलचस्पी रखता हूं, क्यूरियस हूं। तो सोचने लगा ये होता कितने बार है, कितना गंभीर है। और जगहों के लिए ये जानने के लिए मैं ढूंढने लगा कुछ लोगों को जो मुझे बता सके कि ऐसा कब कब होता रहा है। मैंने जाहिर है सोचा किसी बड़े उम्र के इंसान से पूछूं। तो ढूंढता ढूंढता एक बहुत बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, जो कि 80 से ऊपर के थे। उनसे पूछा, साहब ये जो बहुत गंभीर आपके गांव में आपदा आई है, दुर्घटना घटी है, ये कितने सालों में आता है और आपने कितने देखे हैं ऐसे? तो वो बोले, मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ कभी सुना था कि ऐसा भी होता है, आज तक मैंने देखा कभी नहीं। तो ये बात थी 2006 की। अगला जो फ्लैश फ्लड आया वो इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा आया होगा, जिसमें कि ले शहर, जो कि राजधानी है लद्दाख की, उसके 1/4 या 1/5 हिस्से को ही बहा कर ले गए। और इसमें 1000 लोग लापता हुए, जो कभी वापस नहीं आए। और कितने ही घर, शहर का एक हिस्सा बह गया। वो साल था 2010, सिर्फ 4 साल बाद उस बूढ़े आदमी के, जिसने कहा मैंने कभी नहीं देखा है ऐसा। उसके बाद का 2013 में, उसके बाद का 2017 में, और इस बीच छोटे बड़े कई आए हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। और हर बार में जो पानी का जखीरा है ग्लेशियर्स में, वो नीचे आ जाता है, पिघल कर नीचे आ जाता है, फिर वापस नहीं बनता है, या उसे दर्जनों या सैकड़ों साल लगते हैं। ये जो ग्लेशियर्स हैं ये आज के नहीं हैं, ये फॉसिलाइज्ड वाटर है, बहुत प्राचीन पानी है, जहां हर सर्दियों में बर्फ पड़ता है, अगले सर्दियों में फिर पड़ता है, अगले सर्दियों में फिर पड़ता है, कुछ पिघलता है, कुछ रहता है, उसके ऊपर नया पड़ता है, कुछ पिघलता है, कुछ रहता है, उसके ऊपर नया पड़ता है। ऐसे दबता दबता कभी कभी हजारों साल पुराना पानी आपको मिल जाता है नीचे से, यानी कि बर्फ, जिससे साइंटिस्ट पता करते हैं कि उस समय हवा कैसी थी। जब आपको कभी कहते हैं कि कार्बन CO2 लेवल्स आज से 200 साल पहले कैसा था, 500 साल पहले कैसा था, तो वो किसी बर्फ के तह में जाते हैं। उस बर्फ में क्या हवा ट्रैप हुई है, उसमें कितना कार्बन है, कितना सल्फर है, वो नापते हैं। जैसे पेड़ों को काटने पर गोल लकीरें मिलते हैं, वैसे ही ग्लेशियर को काटने पर आपको लकीरें मिलते हैं। उसमें आपको बहुत कुछ इतिहास धरती का मिलता है। वो सब अब बहकर नीचे आते जा रहे हैं और बहा कर ले जा रहे हैं। तो ये
और होते जाएगा, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गर्मियों में गर्मी बहुत बढ़ने लगी है लद्दाख में भी। अब लद्दाख में भी पंखे, एयर कंडीशनर की बात करने लगे हैं होटलों में, दफ्तरों में, और इसी के वजह से ये सब बह रहे हैं। उसके ऊपर एक और कारण भी है, ये क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, मगर हम सब ये सोचते हैं कि ये तो कोई और कर रहा होगा, ये तो कहीं लंदन में कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, या हम सोचते हैं पहाड़ों में। आप तो शायद ना सोचें, क्योंकि कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है और आप जो करते हैं उसका बहुत बड़ा असर होगा ही। हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत कम कसूर है जो हम पर बीत रही है उसका, ना के बराबर वहां से कार्बन एमिशन होता है। मगर जो भी हो, स्थानीय या क्षेत्रीय लोगों के काम से भी असर होता है इन ग्लेशियर्स पर। हाल के अध्ययनों में पता चला, स्टडीज में पता चला कि सिर्फ न्यूयॉर्क, लंदन से जो कार्बन एमिशन हो रहा है, जो ग्लोबल है, उसका आप जोड़ नहीं सकते हैं ये कार्बन किलर गया। न्यूयॉर्क का कार्बन अमेरिका के ऊपर नहीं रहता है, पूरे धरती पे एक लेयर बनता है। मगर पता ये चला कि जो भी हिमालय के नीचे या ऊपर मतलब हिमालय पर्वत के नीचे फुट हिल्स में या उसके पास शहर हैं, लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ वहां हिमालय है, बिहार हुआ वहां पे हिमालय है, बंगाल में भी हिमालय शुरू होता है यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों के जो फुट हिल्स या फिर तराई मैदानों के जो हिमालय के पास हैं, उनके हरकतों का सीधा असर हिमालय तक पहुंचता है। उसमें सिर्फ आप नहीं है, हमारे शहर में और हमारे घरों में क्या होता है लद्दाख में, उसका और भी ज्यादा असर पहुंचता है इन ग्लेशियर पर। उसमें न्यूयॉर्क या लंदन का कोई हाथ नहीं है, यूरोप या अमेरिका का, क्योंकि ये काफी लोकल है। वो क्या है? वो है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो इनविजिबल गैस है, वो तो बहुत ऊपर जाता है। एक जो काला धुआं जो निकलता है हर वक्त जब हम गाड़ियां चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या ट्रकों में सामान इधर उधर ले जाते हैं, उन सबसे, खासकर डीजल गाड़ियों से, वो काला धुआं। और खासकर लद्दाख में या लद्दाख के पास, जितना पास हो उतना ज्यादा, दूर हो तो थोड़ा कम, मगर दूर ज्यादा लोग रहते हैं मैदानों में, वहां कम लोग रहते हैं, उतना फर्क होगा। मगर जो हम लकड़ी जलाते हैं घरों को गर्म करने का, उसका काला धुआं, जो वहां पर टूरिस्ट आते हैं और हर एक टूरिस्ट एक एक डीजल टैक्सी लेके चलता है, उसका धुआं, या उनके लिए जो खाने पीने का सामान बहुत ऊंचे पहाड़ों से लाते हैं, उन ट्रकों का धुआं, ये सब धुआं काला होता है और काला हवा के साथ उड़ता हुआ बैठता है तो इन पहाड़ों पे, जहां पर ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। तो धीरे धीरे ये ग्लेशियर्स ही काले पड़ रहे हैं, काले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि काला धुआं उन पर बैठता जा रहा है। और आपको पता होगा, सफेद हो तो वो रोशनी को, सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, अपने पास नहीं रखता उसका एनर्जी, वो पर अंतरिक्ष में दोबारा भेज देता है। मगर जब वो काला पड़ता है तो वो फिर जल्द करता है, सोख करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर बर्फ पिघलने लगता है। तो ये जो आसपास के शहरों से और हिमालय में रहने वालों से या टूरिस्ट से भी ये अध्ययनों में पता लगा है कि इसके कारण भी ग्लेशियर्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों कारणों से ये ग्लेशियर्स अब बहुत कम होते जा रहे हैं, जल्द ही ये शायद खत्म हो। कुछ जगहों पे तो ऐसा होने लगा है। लद्दाख में एक नया बेघर होने का वजह निकला है, मिसाल निकला है, जिसमें कि गांव के लोग गांव छोड़ के जाते हैं, उन्हें रेफ्यूजीज, शरणार्थी कहते हैं, अब उन्हें क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहते हैं, माहौल के शरणार्थी। ऐसे एक दो गांवों में हुआ है और बहुत से गांव तादाद पे हैं
30-40 साल में शायद पूरे लद्दाख को ऐसा देखना पड़े। और उस वक्त शुरू होगा आप लोगों की भी इम्तिहान, क्योंकि जो आपके नदियां हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, यमुना हो, सिंधु हो, ये सब आगे जाके सीजनल बनने वाले हैं। तब पानी नहीं होगा जब आपको जरूरत होगी। बसंत ऋतु में ये सूखे होंगे, और फिर तब होगा जब आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब जब बारिश होगी मानसून की, तो सारा का सारा नीचे आएगा, क्योंकि अब वो बर्फ के रूप में समा कर नहीं रहते पहाड़ों में। जैसे ही बारिश हो नीचे आने लग जाएगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा। तो खेती नाकामयाब होगी, खेती नाकामयाब होगी, क्योंकि जब आपको पानी चाहिए तब नहीं आएगा। और दूसरी तरफ कहीं से पानी मिल भी गया, कहेंगे जमीन से निकाल लिया, वो भी कम होगा, निकाल लिया, या कहीं से आपने पानी आपके लिए कर लिया, औरों का छीन के भी कर लिया, तब भी आपके खेत नाकामयाब होंगे, फेल होंगे क्रॉप्स, क्योंकि टेम्परेचर इतना होगा कि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस 30 से 40 डिग्री के बीच चलता है, उसके बाद वो बंद होने लग जाता है। तो क्रॉप्स फेल होंगे, फार्म फेल होंगे, तो लोगों का पूरा फेल होगा, तो मारा मारी होगी। ऐसा हालत आने वाला है, मगर हम इसकी बात नहीं करते हैं। इसे एक बुरे सपने की तरह चर्चा से हटाकर आम जिंदगी जीते हैं। तो यही कुछ मैं आप लोगों से बांटूं, इसलिए भी आया हूँ। ये एक तरफ आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, तो आप लोगों ने आवाज उठाई, साथ दिया। दूसरी तरफ आप लोगों को खबरदार करूं कि ऐसा और बढ़ने वाला है, इसके लिए हमें तैयार होना।